वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो यूपी पुलिस की एक और नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यूपी पुलिस में खिलाड़ियों के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है, तो देख लीजिए आप लोग। पूरा नोटिस यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे। इसमें क्या योग्यता है, क्या इसके बारे में उम्र सीमा है, A to Z जानकारी देंगे। ऑनलाइन कैसे करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2022। तो 28 सितंबर का ये नोटिस है, तो आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ियों के कोटे में आरक्षी नागरिक पुलिस के वेतनमान पे बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2000 के कुल 5,334 पदों पर 335 पुरुष एवं 199 महिला खिलाड़ियों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें 534 पद हैं, उसमें से 335 पुरुष के 199 महिला। इसमें देख लीजिए दूसरा पॉइंट, कुछ खिलाड़ी के कोटे के इन 534 पदों के सापेक्ष 335 पुरुष एवं 199 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन निम्नवत किया जाएगा। पुरुष खिलाड़ियों की संख्या देखिए, वाटर स्पोर्ट में 42 हैं, वॉलीबॉल में 10 हैं, बास्केटबॉल में 13 हैं, हैंडबॉल में 12 हैं, कबड्डी में 10 हैं, फुटबॉल में 20 हैं, टेबल टेनिस में 4, बैडमिंटन में 6, क्रॉस कंट्री में 8, हॉकी में 20, तीरंदाजी में 12, जिम्नास्टिक में 12, भारोत्तोलन में 10, वुजू में 9, जूडो में 9, बॉक्सिंग में 11, एथलेटिक्स में 57, जूडो में 10, तैराकी में 21, ताइक्वांडो में 8, शूटिंग में 14, साइकिलिंग में 6, कुश्ती में 20। तो योग 300। यहाँ पे देख लिए आगे महिला खिलाड़ियों की संख्या, वॉलीबॉल में 10, बास्केटबॉल में 10, कबड्डी में 10, टेबल टेनिस में 2, बैडमिंटन में 4, क्रॉस कंट्री में 6, हॉकी में 12, तीरंदाजी में 10, भारोत्तोलन में 8, वुशु में 6, जूडो में 10, बॉक्सिंग में 8, एथलेटिक्स में 46, तैराकी में 19, ताइक्वांडो में 8, शूटिंग में 8, साइकिलिंग में 4, कुश्ती में 18। तो यहाँ पे देख लीजिए एथलेटिक्स में महिलाओं की 46 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। पुरुषों में देख लीजिए एथलेटिक्स 57 सबसे ज़्यादा वैकेंसी है एथलेटिक्स में। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, पुरुष कुशल खिलाड़ियों के खेल विधा के नाम उनकी विशिष्ट एवं उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या तथा महिला खिलाड़ियों के भरे जाने वाले पदों की संख्या परिशिष्ट दिए गए हैं 1 और 2। इसके बाद आप देख लीजिए, कुशल खिलाड़ियों के लिए संबंधित सेवा से के चयन हेतु रिक्तियों में स्वतंत्रता संग्रामी, आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और आरक्षित के लिए इनके लिए आरक्षण कितना दिया गया है, इसके बारे में पूरा बताया गया है कि समयोजित माने यही व्यवस्था सामान्य श्रेणी चयनित अभ्यर्थियों के लिए होगी। इसके बाद देख लीजिए, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे, कोई विकलांग नहीं होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, इस भर्ती के लिए किसी भी समय रिक्ति की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय भर्ती किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ये हर भर्ती में आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आप देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन की सारणी। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 1/10/2022, 1 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। इसके बाद देख लीजिए आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये होगा, जो कि पुलिस भर्ती में सभी में होता है, निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा के माध्यम से लेखा शीर्षक पर जमा किया जाएगा। शुल्क जमा किए गए हेतु चालू अंक का प्रारूप परिशिष्ट 3 में संलग्न है। टिप्पणी यहाँ पे देख लीजिए, शुल्क के बारे में दिया गया है, तो आप लोग बाद में पढ़ लेना। इसके बाद आगे देखते हैं, विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित रिक्ति के सापेक्ष भर्ती हेतु अभ्यर्थी केवल 1 आवेदन पत्र भर सकता है। इसके बाद देख लीजिए, 1 से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाएंगे। कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हताएं, राष्ट्रीयता, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर कुशल खिलाड़ी कोटे में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पणी यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में बताया गया। आवेदन की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। इसके बाद देख लिया, आवेदन पत्र में प्रशिष्ट शैक्षिक अर्हता शुद्ध एवं समकक्षता होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, यदि अभ्यर्थी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती नियुक्ति के दिनांक से
5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा, इस अवधि में उसकी नियुक्ति परीक्षाधीन मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये भी मौका दिया गया आप लोगों के लिए, परंतु यह है कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने की स्थिति में उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप लोग बाद में भी इसमें कर सकते हैं। खेल संबंधी अर्हताएँ, कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ उच्च संबद्धता प्राप्त खेल प्रसंघ द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिसकी मुख्य विधाओं का विवरण विज्ञप्ति के प्रस्तर में अंकित है, विगत वर्ष 2 वर्ष में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो या निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ धारित करता है, भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पर स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31/10/2022 के आधार पर की जाएगी। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित किसी खेल स्पर्धा में प्रतिभाग किया हो, नेशनल खेल, नेशनल चैंपियन जूनियर या सीनियर, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियन सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, इनमें उसको स्पर्धित होना चाहिए, प्रतिभाग किया होना चाहिए, तभी वो वैध होगा। आयु, भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 2/7/2000 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2000 के बाद का ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए आयु बता दी गई है। इसके बाद टिप्पणी देख लीजिए, कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु में 2 वर्ष तथा अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो इसमें 2 वर्ष की तथा अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। इसके बाद देख लिए, न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर अभ्यर्थी हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षण के पद पर रखा जाएगा तथा उसे निर्धारित मूल वेतन की राशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमोदन होगा। शासकीय सेवा की विहित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में लिया जा सकता है। इसके बाद देख लीजिए, आयु संबंधित अभिलेख 10वीं एवं 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। इसके बाद चरित्र देख लीजिए, सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवाओं से संयोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राप्त कर इस बिंदु पर स्वयं का समाधान कर लेंगे। इसके बाद देख लिए, परंतु यह है कि संघ या राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, संघ राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सशक्त नियंत्रित किसी निगम या निकाय द्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नैतिकता दमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति अपात्र होगा। वैवाहिक स्थिति देख ली, ऐसा कोई पुरुष महिला खिलाड़ी जिसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया या संविदा है जिसके पूर्व से ही एक पति पत्नी हो या जिसका पति पत्नी जीवित होते हुए किसी ऐसे महिला पुरुष से विवाह किया हो या संविदा किया हो, उस सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। एक से अधिक विवाह वाले इसमें पात्र नहीं है, किसी भी भर्ती में नहीं होते ज़्यादातर। परंतु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाए कि विवाह हेतु ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्ष के लिए लागू पर्सनल लॉ के अधीन ऐसा विवाहानुज्ञ ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम में परिवर्तन छूट दे सकती है। शारीरिक स्वस्थता देखिए, कोई खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेल में नियमित रूप से प्रतिभाग कर रहा है, सामान्य व्यक्ति की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ एवं उपयुक्त रहता है। अधिक कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किसी असाध्य रोग की जाँच मात्र के लिए की जाएगी। उपचार योग्य रोग एवं ऐसी शारीरिक विषमता जिसका इसके खेल के कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो के आधार पर कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत किसी चयनित अभ्यर्थी को अनुपयुक्त अर्हता घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद देख लिए भर्ती प्रक्रिया, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन किया जाएगा। इसके बाद देख लिए, आवेदन पत्रों की समीक्षा, बोर्ड में प्राप्त सभी आवेदन पत्र एवं उनके संलग्न अर्थात प्रमाण पत्रों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित अभिलेखों कोई प्रमाणिकता प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, तब ऐसे अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। इसके बाद अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद शारीरिक मानक देख लिए, विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण, ऊंचाई, सीने की माप, वजन से मुक्त होगा, तो इसमें कोई नहीं मापा जाएगा। खेल कौशल परीक्षण देख लीजिए, इसके लिए पूर्णांक बताया गया। अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात इसमें सफल पाए गए, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षा समिति के समक्ष अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी की खेल संबंधी कौशल का गहनता से परीक्षण किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षा 80 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त होंगे तथा 50 से कम अंक वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त होंगे। खेल कौशल परीक्षा निम्नलिखित मानक के अनुसार अंकों को प्रदान किया जाएगा।
80 नंबर का खेल कौशल परीक्षण होगा। इसमें से 50 से अधिक अंक लाओगे तो भी आप उपयुक्त होगे, और 50 से कम अगर अंक आ रहे हैं तो अनुपयुक्त हो, आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। इसके बाद खेल कौशल परीक्षा में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को अंग्रेज श्रेणी के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थियों को सीमित द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने के उपरांत दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन देख लीजिए, यह चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षा में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यह चरण 20 अंकों का होगा। अंकों का विभाजन देख लीजिए, खेल कौशल परीक्षा समिति द्वारा लिया जाने वाला परीक्षण तथा चयन समिति द्वारा परीक्षण के समय दिए जाने वाले अंकों का मानक पूर्णांक 100 का विवरण निम्न होगा। खेल कौशल परीक्षण 80 अंक का, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 अंक, पूर्णांक पूरा हुआ 100 अंक का। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, नियुक्ति के लिए विभागाध्यक्ष को संस्तुति भेजने से पूर्व बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित खेल फेडरेशन एसोसिएशन से कराया जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण एवं कूटरचित फर्जी पाए जाने की स्थिति उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। चयन सूची, अंतिम चयन सूची बनाने के लिए कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का खेल कौशल परीक्षा समिति एवं चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों का योग किया जाएगा। बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं संबंधी परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और इसे संस्तुति के साथ चरित्र सत्यापन के अधीन पुलिस महानिदेशन उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची के अनुमोदन के पश्चात अग्रतर कार्रवाई हेतु नियुक्ति प्राधिकार को अग्रसित करेंगे। टिप्पणी, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी श्रेष्ठता या विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित कीजिए। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनके लिए अर्हता ये है कि यदि कोई धारित करता हो कि वरीयता क्रम दी जाएगी तो वरीयता क्रम के लिए देख लीजिए, उसके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में O लेवल का या NECIT का। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो, या फिर नीचे देख लीजिए, अधिक 2 या 2 से अधिक अंक समान हो तो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। और यदि बावजूद भी अधिक सेम मिल रहा है इसके बाद भी सब चीज़, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अथवा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए सेम वालों के लिए। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन कैसे करना। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथाशक्त निम्नलिखित अभिलेख होने चाहिए। तो अभिलेख देखो बताए गए हैं, आयु एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, खेल अर्हता संबंधी अभिलेख, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति EWS प्रमाण पत्र। इसके बाद देख लीजिए फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों को नवीनतम और आवश्यक रंगीन फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड की छाया प्रति, और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेवल के या कंप्यूटर के या प्रदेशिक सेना के या राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो NCC का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया उसको भी लगाना है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए अभ्यर्थी को निरीक्षण किया सुनिश्चित करें कि सभी चीज़ सही है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। इसके बाद देख लीजिए ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पे ऑनलाइन करेंगे जाके। इसके बाद देख लीजिए इस ईमेल पे PDF करना है, गूगल फॉर्म भी भरना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में आरक्षित पुलिस के खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का ऑनलाइन विज्ञापन सम्मुख कैंडिडेट गूगल फॉर्म दिया हुआ है। तो अभ्यर्थी इस गूगल फॉर्म में यथास्थान मांगी गई समस्त सूचनाओं को सही भरेंगे। ये चीज़ आपके लिए अलग से दी है। इसके बाद उसको सबमिट करेंगे। गूगल फॉर्म 31/2022 शाम 5 बजे तक भेज देना है आप लोगों को। इसके बाद देख लिए उपस्थित होकर अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा कर, व्यक्तियों को खुद फॉर्म जमा करना होगा व्यक्तिगत रूप से। जो भरा गया फॉर्म गूगल फॉर्म है उसको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रति लेंगे, उसको स्वप्रमाणित करेंगे। आवेदन चालन की जो हमने फीस कटवाई है उसकी फीस रसीद लेके, कलर फ़ोटो 2 लेके उसको जमा करना जाना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी तीनों प्रकार से फॉर्म सबमिट करने में असफल रहता है तो उसका आवेदन निरस्त किया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए फ़ोटो हस्ताक्षर कितने MB और देख लीजिए KB में। इसके बाद आगे देख लीजिए, मैं आप लोगों को आगे मुख्य बिंदु बता देता हूँ। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, अन्य विज्ञप्ति दी गई है। इसके बाद आगे देख लीजिए खेल के बारे में बताया गया है, कौन से वाटर स्पोर्ट में बताया गया है, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में। इसके बाद देख लिए हैंडबॉल में, कबड्डी में, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी। इसके बाद तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो। पूरी जानकारी दी गई कितने किलोग्राम का और कितने क्या कौन से किलोग्राम में खेलेंगे, एथलेटिक्स। फिर इसके बाद देख लीजिए तैराकी में कितनी फ्री स्टाइल। इसके बाद साइकिलिंग में फ्री स्टाइल,
कितने का गिरा है। वॉलीबॉल में सेंट्रल, शेयर, लीबो जोन जो खेलता है उसके लिए वही बताया गया है। उसकी विशेषता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप लोग देख लीजिए पूरा नोटिफिकेशन में स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग देख लीजिए पूरा ये दिया गया है वाटर स्पोर्ट में भी। इसके बाद देख लीजिए भारोत्तोलन में, फिर बॉक्सिंग में जो खिलाड़ी जितने किलोग्राम में खेलता है उसी किलोग्राम के बारे में उसको बता दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अब मैं आपको गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ। तो गूगल फॉर्म देख लीजिए, ये फॉर्म आपको भर के जमा करना होता है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग PVRB अच्छी नागरिक पुलिस केवल कुशल खिलाड़ियों के लिए। अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नागरिकता, लिंग, पुरुष, महिला, जन्मतिथि, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, श्रेणी सामान्य EWS OBC, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, सिग्नेचर, क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर। इसके बाद आवेदन शुल्क इतना लगेगा, इसका चालान नंबर इसमें भरना है। फिर इसके बाद एड्रेस पे आ जाइए, मकान नंबर, गांव, गली संख्या, पोस्ट ऑफिस, कस्बा, शहर, राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन। इसके बाद देख लीजिए परीक्षा का नाम, कौन कौन सी परीक्षा की है, हाई स्कूल के पूरा प्राप्तांक भरना है। यहाँ पे देखिए प्राप्त की है या नहीं। इसके बाद बोर्ड संस्थान का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, ग्रेड पे है या नहीं, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट का है। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में नीलेट का, CCC का, इसके बाद टेरिटोरियल आर्मी का, NCC V सर्टिफिकेट। तो इसमें किया गया है या नहीं, जारी करने वाला प्राधिकारी, वर्ष, प्रमाण पत्र नंबर। इसके बाद देख लिए स्पोर्ट का कोड, जो सा आप कोड खेलते हैं उसके बारे में, नेम ऑफ स्पोर्ट का नाम, जितने आप स्पोर्ट खेलते हैं उसके बारे में, फिर कोड ऑफ सब कोड। इसके बाद देखिए स्पोर्ट डिटेल, स्पोर्ट का नाम, स्पोर्ट कोड, इस टूर्नामेंट का नाम, टूर्नामेंट का दिनांक, स्पोर्ट प्रकार, टीम, व्यक्तिगत, टूर्नामेंट व्यवस्थापक, यदि मेडल जीता है तो बताना है, नहीं जीता तो बताना, स्पोर्ट प्राप्त जारी करने वाली संस्था का नाम के साथ पता। इसके बाद आगे देख लीजिए घोषणा पत्र पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस पे हस्ताक्षर करने हैं और ये हमें जमा करना होगा मुख्यालय पे। ये आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।